हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी आज हम श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमारा कई सारा वीडियो चैनल पर अपलोड किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं श्वसन तंत्र कहते किसे हैं। तो श्वसन में भाग लेने वाले जितने भी अंग होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात करते हैं ट्रैकिया, नाक, नासा का पार्ट जिसको यहाँ पर कहा जाता है ट्रैकिया हो गया, उसके बाद फेफड़ा हो गया। तो दोस्तों, ये सारे के सारे क्या है, आपके श्वसन तंत्र के अंतर्गत आएंगे, यानी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, यानी श्वसन एक प्रकार की क्या है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। क्यों इसको ऑक्सीकरण कहा जाता है? क्योंकि श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। क्योंकि बिना सांस में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। बिना ऑक्सीजन के आप ले नहीं सकते हैं सांस। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। श्वसन में दोस्तों आपको ऊर्जा मिलती है और ऊष्मा मिलती है। आपको पता है कि जब आप एनर्जी लेते हो, यानी कहने का मतलब जब आप सांस लेते हो तो आपको एनर्जी मिलती है। इसके बाद बात करते हैं ऊष्मा मिलती है। आदमी जब तक जीवित रहता है दोस्तों, तब तक देखते होंगे वो ऊष्मा से गर्म रहता है, यानी ऊष्मा मिलती है, इसलिए उसका जो बॉडी होता है वो हल्का हीट में होता है। लेकिन मरने के बाद जो शरीर हो जाता है दोस्तों, ठंडी पड़ जाती है। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि वो श्वसन करना बंद कर देता है। तो श्वसन समय दो चीजें मिलती हैं, एक तो ऊर्जा मिलता है और एक क्या मिलता है, ऊष्मा मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपचायी प्रक्रिया है। अपचायी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपचायी का मतलब है कई सारी चीजों को जोड़कर जब एक बनाया जाता है तो उसको अपचायी कहा जाता है। ठीक है ना। और कई यानी एक चीज को कई भागों में तोड़ा जाए तो उसको उपचाय कहा जाता है। बात समझ में आ रही? इसको कैटाबॉलिक कहा जाता है। तो ये कैसी प्रक्रिया है? अपचायी प्रक्रिया, क्योंकि कई सारी चीजों को मिक्स करके आप सांस लेते हो। हमने आपको बताया केवल आप ऑक्सीजन सांस नहीं लेते हो, नाइट्रोजन भी होता है उसके साथ में। जितना भी हमारे वायुमंडल में होता है दोस्तों, उतना आप लेते हो। तो इसे अपचायी प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, श्वसन अंग क्या क्या होते हैं, जैसे कौन से जीव किस माध्यम से सांस लेते हैं। बात करते हैं हम स्तनधारी। तो स्तनधारी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो स्तनधारी वे होते हैं जो बेबी को जन्म दे करके उनको दूध पिला सके, वो स्तनधारी कहलाते हैं। इसमें मनुष्य भी आ सकते हैं और कुछ जानवर भी आ सकते हैं दोस्तों। तो ये किसके माध्यम से सांस लेते हैं? फेफड़े के माध्यम से सांस लेते हैं। याद रखना, जितने भी स्तनधारी होते हैं किस माध्यम से सांस लेते हैं, तो वो फेफड़े यानी लंग्स के माध्यम से सांस लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कीट। कीट किसे कहा जाता है? जिनके 6 पैर होते हैं। नॉर्मली हम कीट उससे बोलते हैं जिनके 6 पैर होते हैं। तो कीट किस माध्यम से सांस लेता है? श्वास नली, यानी इसका एक अलग से ट्रैकिया होता है, इस माध्यम से यह सांस लेता है। आपसे क्वेश्चन किया जाए, बताइए कीट किस माध्यम से सांस लेता है, तो आप बताएंगे ट्रैकिया के माध्यम से सांस लेता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जलीय जीव, यानी जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो किस माध्यम से सांस लेते हैं, तो आप कह सकते हैं गिल्स। और गिल्स की हिंदी क्या होती है? गलफड़ा, जिसको क्लोम भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब जितने भी जलीय जीव होते हैं, इन जितने भी पानी में रहने वाले होते हैं, वो गलफड़े के माध्यम से सांस लेते हैं। मछली को आपने देखा होगा, तो मछली का क्या होता है दोस्तों? गिल्स होता है, वो गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेढक की। मेढक किस माध्यम से सांस लेता है दोस्तों? तो मेढक पहली चीज तो 3 जगह पर रहता है। एक तो जमीन पर होता है दोस्तों, और जमीन के अंदर भी होता है, और जल में भी होता है। तो अगर मेढक जमीन पर है तो वो फेफड़े के माध्यम से सांस लेगा, और अगर मेढक जमीन के अंदर है तो त्वचा के माध्यम से लेगा। और मेढक अगर जल में है, यानी मेढक जल में कब होगा? जल में ही तो ये जीवित, कहने मतलब जल में ही तो पनपते हैं ये। अगर आपने देखा होगा, मेढक का बच्चा जो होता है उसके जब वो छोटा रहता है उसको टेडपोल कहा जाता है। मेढक के छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है? टेडपोल। तो उसके छोटे छोटे पंख की तरह होते हैं, यानी कहने मतलब पूंछ की तरह होते हैं, उसके पंख होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पंख, यानी पंख होने की वजह से दोस्तों वो किस माध्यम से सांस लेता है? गलफड़े के माध्यम से। याद रखना इतना है आपको, मेढक अगर जमीन पर होगा तो फेफड़े के माध्यम से लेगा, और जमीन के अंदर होगा तो किस माध्यम से लेगा? त्वचा के माध्यम से, और जल में होगा तो गलफड़े के माध्यम से सांस लेगा। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ब्रीदिंग हम 2 टाइप्स करते हैं दोस्तों। एक तो हम शरीर से सांस को बाहर निकालते हैं, एक लेते हैं। जब शरीर में सांस को लिया जाए, यानी श्वास को अंदर किया जाए, तो उसको निःश्वसन कहा जाता है। यानी जब आप सांस को अपने अंदर खींचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? निःश्वसन।
जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, जब सांस अंदर लेंगे। अच्छा, लेंगे क्या क्या दोस्तों, तो नाइट्रोजन 78% लेते हैं, O2 यानी ऑक्सीजन 21% लेते हैं, और CO2 कितना लेते हैं, 0.03% लेते हैं। इतना क्यों लेते हैं, क्योंकि वायुमंडल में इतनी ही गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, और ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, 21% पाया जाता है, और अन्य गैसें होती है जिसमें CO2 वगैरह भी होता है, ऑर्गन वगैरह होता है, वो 0.03% होता है। तो इतना हम लेते हैं क्योंकि इतना वायुमंडल में पाया जाता है। इतना हमने लिया सांस, इसको निःश्वासन कहा जाएगा। श्वास अंदर खींचोगे तभी इसको निःश्वासन कहा जाएगा। आगे बात करते हैं, दूसरा टाइप होता है इसका श्वास बाहर करना। जब आप सांस को बाहर करते हो तो क्या क्या निकालते हो, तो आप N2 को निकालते हो, यानी 78% नाइट्रोजन वो बराबर आ जाता है, 78% आपने लिया था, 78% बाहर निकाल दिया। लेकिन O2 आप 17% निकालते हो। रीजन क्या है, क्योंकि 4% की खपत हो जाती है, 4% आपका बॉडी यूज कर लेता है, बाकी 17% आप बाहर निकाल देते हो। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, ये ना के बराबर था, लेकिन आप 4% बाहर निकालोगे, यानी आपको कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं क्योंकि बढ़ जाता है इसकी मात्रा। तो CO2 आप 4% बाहर निकालते हो। दोस्तों ये सारी चीजें आप बाहर निकालते हो, इसीलिए इनको निःश्वासन कहा जाता है। ये सारी चीजें अंदर लेते हो, इसलिए निःश्वासन कहा जाता है। इनको इंग्लिश में इंस्पिरेशन कहा जाता है, इनको एक्सपीरेशन कहा जाता है। कहने मतलब एक्सपीरेशन मतलब होता है एक्स का मतलब होता है एग्जिट, यानी बाहर होना किसी चीज का। तो इतना समझ पाए होगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं फेफड़े की। तो दोस्तों ये फेफड़े का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको यहाँ तक क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। यहाँ तक का स्ट्रक्चर जो है ट्रैकिया है। उसके बाद ये जो धारियां देख रहे हैं छोटी छोटी, इनको कार्टिलेज कहा जाता है, यानी उपास्थ कहा जाता है। दोस्तों एक होती है अस्थ, एक होती है उपास्थ। अस्थ जो होती है ये थोड़ा सा मजबूत होती है, लेकिन उपास्थ होती है क्या, उससे हड्डियों से यानी अस्थ से क्या होती है, कमजोर होती है। तो इसमें कुछ क्या होती है, ये उपास्थियां होती हैं। अच्छा ये होती क्यों है इसके नली के बीच में, इन ट्रैकिया के बीच में, ये उपास्थि का क्या काम है, तो सिंपल है। ये क्या काम करता है, ये पिचकने में, यानी जो श्वास नली है, यानी ट्रैकिया जो है, इसको पिचकने से रोकता है। अगर ये हड्डियां ना हो, यानी कार्टिलेज ना हो, उपास्थि ना हो, तो ये क्या हो, पिचक जाए। जैसे आपने देखा होगा पानी होती है पाइप वाली, तो इसमें जब तक पानी रहता है तब तक तो वो फूली हुई रहती है, बाद में पानी निकलने के बाद क्या होती है, पिचक जाती है। तो भाई ये तो नलियां हैं, अगर वहां पर तो हम अपना पानी भर के ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पिचक गई तो क्या होगा। तो आप तो सांस लेंगे, लेकिन अब सांस बाहर खींचना है, तो शरीर के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो बाहर कर दे। तो इसीलिए ये खोखले टाइप का होता है, ये हड्डियां जो होती है इसको खोखला बनाए रखती है, ताकि वो सांस को बाहर आप क्या करो, निकाल सको। ठीक, दो फेफड़े होते हैं, आप देख सकते हैं, एक ये है एक ये है। इसको ट्रैकिया कहा जाता है। उसके बाद ये कार्टिलेज होता है दोस्तों। उसके बाद जहां ये डिवाइड होता है उसको ब्रोंकाई कहा जाता है। उसके बाद जहां पर ये ब्रोंकाई डिवाइड होती है इसको क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। बाकी ये जो आप गुब्बारे की तरह देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, एल्वियोली, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई कोस्ट। एक बार फिर समझते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ट्रैकिया है। उसके बाद ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ये क्या है, ब्रोंकाई है। उसके बाद ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद ये गुब्बारे नुमा जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, एल्वियोली, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई कोष्ठक बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नीचे आप देखते हैं जो ये डायाफ्राम है। ठीक, अब ये ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, यानी एक लेयर पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फेफड़े के ऊपर एक परत पाई जाती है, यानी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूवेरा, सॉरी प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों, सांस यानी श्वसन मार्ग कहते किसे हैं, तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे क्या कहा जाता है, श्वसन मार्ग कहा जाता है। श्वसन मार्ग किसे बोलेंगे, तो आप जैसे मान लीजिए पानी, आप पाइप यानी जो पानी है उसकी पाइप लगाए हैं, तो जहां जहां पानी जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पानी की पाइप बोलेंगे, यानी कहने मतलब पाइप यानी पानी का मार्ग बोलेंगे। तो वैसे आपका श्वसन यानी सांस जहां जहां जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, श्वसन मार्ग बोलेंगे। जैसे आपको पता है श्वसन मार्ग कहाँ से, सबसे पहले नाक से आप सांस लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आप नासा छिद्र से सांस लेते हैं। नासा छिद्र किसे कहा जाता है दोस्तों, ये जो आप नाक में दो छेद देखते हैं इसको नासा छिद्र कहा जाता है। बाकी ये ऊपर का क्या होता है, नासा कपाट होता है। उसके बाद क्या होता है, ग्रसनी, जहां से मुड़ी हुई होती है ना उसको ग्रसनी कहा जाता है, अंदर की ओर होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक स्वर यंत्र लैरिंग्स होता है, जहां पर इसको वोकल कॉर्ड के माध्यम से आवाज निकलते हैं। लैरिंग्स ही होते हैं दोस्तों, जहां से आपकी आवाज बनती है। पक्षियों में क्या होता है दोस्तों, सैरिंग्स होता है, याद रखना। पक्षियों में आवाज क्रिएट कौन करता है, सैरिंग्स करता है। और जो
स्तनधारी वगैरह होते हैं इसमें, तो याद रखना लैरिंग्स करता है। उसके बाद फिर सांस कहाँ आती है, श्वास नली में आती है, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। उसके बाद ब्रोंकाई में आता है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में आता है, उसके बाद एल्वियोली में आता है, उसके बाद ब्लड में जाता है, उसके बाद सेल में जाता है। अब आइए एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले आप नाक से यानी नासा छिद्र से सांस लिए, ये है नासा का पार्ट दोस्तों। उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद आपका जाएगा ग्रसनी, उसके बाद फिर यहाँ पर है स्वर यंत्र, उसके बाद इसमें देखिए, इसके बाद यहाँ पर फिगर दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या कहलाएगा, ट्रैकिया कहलाएगा। यानी इसके बाद ट्रैकिया में जाएगा, उसके बाद ब्रोंकाई में जाएगा सांस यहाँ पर, उसके बाद फिर कहाँ आएगा, ब्रोंक्यूल्स में यानी छोटे छोटे, उसके बाद फिर एल्वियोली में जाएगा यानी गुब्बारे की तरह जो बने हुए हैं, उसके बाद जिसको हम क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक। अब यहाँ पर आने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद ब्लड से मिल जाता है क्या, ऑक्सीजन, यानी एचबी ब्लड से मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी O2 प्लस एचबी मिल जाता है। तो उसके बाद ब्लड के साथ मिल करके जो आपने सांस लिया है वो सेल के माध्यम से कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। जैसे ही क्रेब्स चक्र चलेगा, वहां पर जो O2 गया रहेगा ना, वो किसमें चेंज हो जाएगा, CO2 में चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे सांस गया था वैसे वैसे वापस आ जाएगा। यानी सबसे पहले कहाँ आएगा, फिर सेल में आएगा CO2, उसके बाद फिर कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा, उसके बाद फिर एल्वियोली में आ जाएगा, एल्वियोली से कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा दोस्तों, लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फ्राइनिक्स, उसके बाद नासा का पार्ट, उसके बाद नासा छिद्र। तो सबसे पहले आपने नाक से सांस लिया, यानी इसको नासा छिद्र कहा जाता है दोस्तों। ये है नासा का पार्ट। उसके बाद अंदर तरफ क्या होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। उसके बाद ये है स्वर यंत्र, उसके बाद फिर ग्रसनी, सॉरी ग्रसनी नहीं, उसके बाद फिर आपका ट्रैकिया यानी श्वास नली, उसके बाद फिर क्या होता है, ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वियोली, उसके बाद फिर कहाँ जाता है, ब्लड से मिलता है, ब्लड से मिलने के बाद फिर कहाँ जाएगा, सेल में, सेल से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों क्रेब्स चक्र चलेगा। क्रेब्स चक्र चलने के फलस्वरूप क्या होगा, जो O2 गया रहेगा वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और CO2 में कन्वर्ट होने के बाद जैसे जैसे O2 गया था, सेम उसी रास्ते से लास्ट में कहाँ आएगा, नासा छिद्र के माध्यम से आप बाहर निकाल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये डायाफ्राम का काम क्या होता है। डायाफ्राम क्या करता है दोस्तों, जैसे आपने सांस ले लिया, भाई सांस ले लिए, आ गया, लेकिन अब इसको बाहर निकालना है। अब फेफड़े में इतना दम थोड़ी होता है कि वो बाहर निकाल दे, तो डायाफ्राम क्या करता है, इसकी सहायता करता है, कहते चलो भैया उठिए, हम आपको हेल्प कर रहे हैं। फेफड़ा क्या कर, उठता है ऐसे, हल्का से उठेगा, उसके बाद फिर उसको उठाने के बाद फिर सांस जितना लिए रहते CO2 बाहर कर देते हो। अब लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन डायाफ्राम क्या करता है, एक हेल्प करता है, फेफड़े को उठाता है हल्का। अब लेकिन देखिए, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है कि डायाफ्राम काम ही नहीं करता है। इसकी वजह से क्या होता है, उनको काम करने में दिक्कत होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यही रीजन है, मोटापा होने के बाद फिर आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि डायाफ्राम बराबर वर्क नहीं करता है। मोटापे की वजह से कहाँ वर्क कर पाएगा। तो डायाफ्राम क्या करता है दोस्तों, सांस लेने में मदद करता है। यानी जो सांस को हम लेते हैं उसको बाहर करने में डायाफ्राम क्या करेगा, उसको धक्का देगा, यानी पुश करेगा कि भैया आप उठिए, चलिए सांस को बाहर छोड़िए, तो छोड़ देता है वो। तो उम्मीद है इतना आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसमें देख लेते हैं। एक बार में हम सांस लेते हैं कितना, 500 ml लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि एक बार में हम कितना सांस लेते हैं, 500 ml लेते हैं, 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर क्या होता है दोस्तों, एक जो बॉटल आता है पानी का, उसका आधा, यानी आधा क्या होगा, 500 ml होता है। पानी की बॉटल 20 रुपए का जो आता है, उसका आधा हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। कितना, एक बार में हम इतना लेते हैं। अच्छा, एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं दोस्तों, 16 बार लेते हैं। ध्यान देना, 16 बार सांस लेते हैं। हमारे दिल दिल की जो धड़कन है, जो धड़कन धड़कता है दिल हमारा, वो कितनी बार होता है, तो वो 72 बार होता है। ध्यान देना, सांस लेने का काम है, ठीक है ना। वो धड़कन की बात कर रहे, धड़कन तो हार्ट में पड़ेंगे, यहाँ पर आप सांस कितनी बार लेते हो, 16 बार लेते हो। यानी जो आप ऐसे करते हो, ये एक बार लिए आप, अब इसको एक मिनट में 72 बार तो ले नहीं सकते हो। आगे बात करते हैं दोस्तों, आईसीयू। अब कुछ आईसीयू आपको पता है, इंसेंटिव केयर यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आईसीयू का, इंसेंटिव केयर यूनिट। तो याद रखना, आईसीयू में जो सिलेंडर होता है ना, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ दोस्तों उसमें हाइड्रोजन भरा होता है, O2 प्लस H2 होता है। ठीक, यानी जो वेंटिलेटर पे जाते हैं दोस्तों, जैसे वेंटिलेटर लास्ट स्टेज होता है आदमी का, अगर वेंटिलेटर पे गया तो समझो, फिर उसके बाद फिर अगर तो बचा तो ठीक है, नहीं तो कहानी खत्म है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये O2 के साथ क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है। ठीक, अब कुछ लोग समुद्र
के अंदर जाते हैं दोस्तों, कुछ लोग पर्वत के ऊपर जाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस होती है? तो O2 के साथ कौन सी होती है? N2 भी होती है। ऑक्सीजन के साथ क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। कब? जब कोई गोताखोर नहीं होते समुद्र के नीचे जो आते हैं सिलेंडर बांध करके, तो वो क्या लेते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेते हैं। कुछ लोग पर्वत पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही, तो दोस्तों वो क्या लेते हैं? वो भी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेते हैं। आगे बात करते हैं, अगर समुद्र ज्यादा गहरा हो तो भैया 300 फीट के नीचे हो, तब तब O2 के साथ हीलियम लेंगे। हीलियम क्यों लेते हैं? हीलियम क्योंकि हल्की गैस होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है। हीलियम ऑक्सीजन को खींचते रहती है। चलिए भैया हम आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए हम वहां पर अगर 300 फीट के नीचे अगर हम जा रहे हैं समुद्र के, तो O2 के साथ हीलियम लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है? एक हमारा जो लंग्स यानी फेफड़ा है, कितना सांस को रख सकता है? तो 6000 ml को रख सकता है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 6000 ml है। ये 6000 ml मिलीलीटर को, ये सांस को इतना कैपेसिटी है, कितना स्टोर करके रख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।